नहार ने कृष्ण बनकर रूही संग कृष्ण लीला की। मंच पर दोनों की जोड़ी देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पर इसी खुशी के बीच लाल किशोर के भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहार और रूही सबके दिलों पर राज करें। लाल किशोर ने मौका पाते ही नहार पर जानलेवा हमला किया। हाथ में खतरनाक हथियार लिए वह वार करने ही वाला था कि अचानक खाटू श्याम बाबा का चमत्कार हुआ। उसका वार नाकामयाब हो गया। नहार सुरक्षित रहा। तभी रूही दौड़कर नहार के सामने खड़ी हो गई और चीखकर सबको सच बता दिया। यह पूरी साजिश दादी के इशारे पर लाल किशोर ने रची थी। भीड़ ने तुरंत लाल किशोर को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। वही दादी का काला सच भी सबके सामने उजागर हो गया। परिवार को समझ आया कि दादी और लाल किशोर मिलकर नहार और रूही को हमेशा के लिए अलग करना चाहते थे। लीला समाप्त हुई। सब लोग घर लौट आए। लेकिन दादी और लाल किशोर की हार उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। अगले ही दिन वे फिर नई चाल चलते हैं। दादी कहती है, ध्यान रहे, रूही को भनक भी न लगे कि यह शादी असली है, वरना वह मंडप में बैठने से इनकार कर देगी। लाल किशोर आत्मविश्वास से जवाब देता है, आप चिंता मत करो दादी, उसे अब भी लगता है कि यह नाटक है। उसी समय दरवाजे पर खड़ी रूही सब सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे साफ हो जाता है कि दादी और लाल किशोर उसकी असली शादी करवाकर उसे नहार से दूर करना चाहते हैं। उसी पल रूही ठान लेती है कि वह नहार की याददाश्त हर हाल में वापस लाएगी। रात को रूही डॉक्टर को फोन करती है और घबराई आवाज में पूछती है, डॉक्टर साहब, उस दिन जो लेडी डॉक्टर आई थीं, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने नहार जी को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो वे कोमा में जा सकते हैं। क्या यह सच है? डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, आपको गुमराह किया गया है। सच तो यह है कि नहार जी को पुरानी तस्वीरें और यादें दिखाने से उनकी याददाश्त लौट सकती है। इसमें कोई खतरा नहीं है। यह सुनते ही रूही को समझ आ जाता है कि दादी ने नकली डॉक्टर बुलाया था। अब वह दृढ़ निश्चय करती है कि किसी भी कीमत पर दादी की चाल कामयाब नहीं होगी। वह अलमारी से नहार और अपनी पुरानी तस्वीरें निकालती है। तस्वीरें देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर हिम्मत नहीं हारती। रूही धीरे से नहार के पास बैठती है और कहती है, नहार जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? नहार मुस्कुराकर सिर हिला देता है। रूही धीरे धीरे उनसे पुरानी बातें छेड़ती है, त्योहारों की यादें सुनाती है और तस्वीरें दिखाती है। नहार के मन में पुरानी यादें उमड़ने लगती है। सिर पकड़कर वह दर्द से कराह उठता है। तभी दादी और लाल किशोर वहां पहुंच जाते हैं। दादी घबराकर चिल्लाती है, रूही, ये क्या कर रही हो? नहार की जान जा सकती है। लेकिन उसी क्षण नहार की आंखों के सामने अपनी शादी का मंडप, रूही का चेहरा और साथ बिताए पल उभर आते हैं। वह जोर से चिल्लाता है, रूही! सब चौंक जाते हैं। नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रूही की ओर देखकर कहता है, मुझे सब याद आ गया है। मेरी रूही, मेरी पत्नी, मेरा प्यार। रूही खुशी से रो पड़ती है। परिवार के बाकी सदस्य भी इकट्ठा हो जाते हैं। नहार गुस्से से दादी और लाल किशोर की ओर देखता है और कहता है, तुम दोनों ने मुझे मेरी रूही से दूर करने की साजिश रची। नकली डॉक्टर बुलाया, झूठ बोला और इस घर की इज्जत से खेला। अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। सबके सामने नहार दादी और लाल किशोर को घर से बाहर निकाल देता है।